22 अप्रैल से यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत हुई थी। यात्रा को 68 दिन हो चुके हैं। इस बीच 4,92,292 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंच कर मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के बाद से लेकर अब तक 5,75,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस यात्रा काल में अब तक यमुनोत्री धाम की यात्रा में अलग अलग कारणों से कुल 29 श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र से आया मैं चारी धाम कर, तो ये रोड से जब निकला तो ये रोड थोड़ा खराब ही है, रोड में गड्ढे पड़े हुए, तो करने की जरूरत है। ये अभी जब चार धाम यात्रा की व्यवस्थाएं चल रही थी उस समय भी हमारे द्वारा उनके साथ पत्राचार किया गया था। उसके क्रम में कुछ पैचवर्क आदि NHIDCL द्वारा किया गया, हालांकि वो पर्याप्त नहीं है। उस बारे में मेरे द्वारा लगातार जो GM हैं NHIDCL के, उनको भी बताया गया है कि इसको जल्दी करवाएं, और उनके स्तर से भी आवश्यक पत्राचार किया गया है, और मैं पुनः इसके बारे में कार्रवाई के लिए आवश्यक कर रहा हूँ। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में एंट्री के साथ ही लोगों को उसकी भव्यता का एहसास हो सके, इसलिए योजना बनाकर काम हो रहा है। अयोध्या में प्रवेश के लिए 6 भव्य द्वार बनाने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होने की संभावना है। प्रोजेक्ट की धनराशि के लिए बड़े व्यवसायियों की मदद ली जा रही है। इसी क्रम में अमेठी के एक मसाला व्यवसायी ने 2.5 करोड़ की मदद की है, और व्यवसायियों ने भी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। अयोध्या में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ हम लोग नई चीज़ें प्रपोज कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस हाउसेज हैं जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने के इच्छुक हैं। तो कुछ ऐसे वेलकम गेट्स हैं जो हम लोग बनाने के इच्छुक हैं, जिनकी डिज़ाइन हम लोगों ने एक डिज़ाइन कंपटीशन किया गया था, ग्लोबल डिज़ाइन कंपटीशन हुआ था, उसमें कुछ डिज़ाइंस आई हैं। तो उसमें जो बहुत ही उत्कृष्ट डिज़ाइंस हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ग्राउंड पे। और कुछ ऐसे वहीं प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने लुकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई जमीन, और इस पर बने फ्लैट्स का लोकार्पण किया गया। दरअसल माफिया के कब्जे से मुक्त जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट का निर्माण कराया गया था। करीब 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 76 फ्लैट बनाए गए हैं। लाभार्थियों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में 2 कमरे के फ्लैट दिए जा रहे हैं। सितंबर 2020 में इस जमीन को अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराया गया था। तो आज अतीक अहमद की जो जमीन है उस पर उसके कब्जे से हटाकर इस जमीन पर 76 फ्लैट्स बनाए गए, जिसका आज लोकार्पण हुआ। सीएम योगी ने तमाम लाभार्थियों को इसकी चाबी दी, 76 फ्लैट्स की चाबी सौंपी, और तो और सभी को शुभकामनाएं भी दी। सीएम योगी ने फ्लैट्स का लोकार्पण भी आज किया। गरीबों के लिए आसियाना बनाकर देखो का आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके और गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे, तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वो शुरुआत है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी। उत्तर प्रदेश में जिसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है, और वह अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। खबर सबसे पहली नोएडा से है, जहां पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने आदेश पर बड़ी कार्रवाई की है। उनके आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। लक्ष्मी सिंह के आदेश पर 2 दरोगा और 1 कांस्टेबल सस्पेंड हुए हैं। सेक्टर 113 थाना के सोरखा चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश सिंह सस्पेंड हुए हैं। दरोगा आवेश मलिक और कांस्टेबल मानवेंद्र भी निलंबित किए गए हैं। तीनों पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश हैं। अंडे वाले की दुकान में तोड़फोड़ के आरोप भी लगाए गए हैं, और सीपी लक्ष्मी सिंह के आदेश पर डीसीपी हरीश चंद्र ने की कार्रवाई। तो लक्ष्मी सिंह के आदेश पर 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। सेक्टर 113 थाना के दोनों थे कांस्टेबल, उनको भी निलंबित किया गया है। दरोगा ने तीनों को निलंबित कर दिया है। तो
तो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंडे वाले के साथ तोड़फोड़ की गई या फिर हम कहें उसके साथ मारपीट की गई, जिसका खामियाजा अब इन पुलिस अधिकारियों को देखना पड़ रहा है। वहीं महोबा में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्था के दावों की खुली पोल। मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली कोई एम्बुलेंस। परिजन मरीज को ठेले पर लादकर ले गए अस्पताल। मरीज को ठेले पर ले जाते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का ये मामला है। महोबा से ये तस्वीरें हैं, जब एम्बुलेंस नहीं मिला तो परिजन मरीज को ठेले पर ले जाते हुए दिखाई दिए। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हर जगह हड़कंप, आसपास की जगह पर हड़कंप मच गया और उसके बाद अब तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो वहीं सुल्तानपुर को सांसद मेनका गांधी का तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 8 सड़कों का किया गया शिलान्यास। 57.48 करोड़ की लागत से 8 सड़कों का हो रहा है निर्माण। मेनका गांधी ने चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं और जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का किया औचक निरीक्षण। तो 57.48 करोड़ की लागत से 8 सड़कों का आज से काम शुरू हो गया है। ये बड़ी सौगात मिली है मेनका गांधी की तरफ से। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का भी औचक निरीक्षण किया उन्होंने और हाल जानने की कोशिश की। जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं सुनने की कोशिश की। सुल्तानपुर को सांसद मेनका गांधी की सौगात। और इसके साथ ही सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी ने प्रबुद्धजनों से संवाद कर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। मेनका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से देश मजबूत हो रहा है। इससे पहले उन्होंने अपने कैंप कार्यालय पर जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनी। बिजली की सारी मुसीबत पर उन्होंने अपना ध्यान लगाया। आपकी 700 ट्रांसफॉर्मर्स आए हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। आपकी तारे बदले गए। अब जब आपकी बिजली चली जाती है 1 घंटे के लिए तो मुझे फोन लगाया जाता है कि हमारी बिजली चली गई, हमारी बिजली चली गई। नहीं तो पहले स्थिति क्या थी कि अगर 1 घंटे की बिजली मिले तो हम लोग शुक्र करते थे। मुझे याद है पीलीभीत में 12-12 घंटे के लिए बिजली नहीं मिलती थी और किसी ने शिकायत नहीं करी क्योंकि रिवाज नियर से था। और अब हम लोग बिजली के आदी हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। वहीं पिथौरागढ़ के घाट क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर प्रदर्शन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने कार्रवाई की है। रामगंगा नदी में जेसीबी से अवैध खनन करने के लगातार शिकायत आ रही थी। प्रशासन की टीम ने घाट क्षेत्र में छापेमारी कर खनन में लगे एक पोकलैंड और एक जेसीबी को सीज कर लिया। घाट क्षेत्र में मशीनों के द्वारा खनन की घटना संज्ञान में आई थी, इसलिए मैंने यहाँ से तहसीलदार और खानाधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम वहाँ पर भेजी थी। तो वहाँ पे एक पोकलैंड जेसीबी और कुछ टिप्पर जब्त किए हैं और उनको सीज कर दिया है। उनके वजह से नोटिस भी इशू किया जा रहा है और जिस तरह भी अवैध गतिविधियाँ हैं उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने रोका है। और वहीं शाहजहांपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दबंगों ने लाठी डंडे से पीट कर युवक को किया अधमरा। मारपीट में युवक के साथ 4 अन्य लोग भी हुए घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रौजा थाना क्षेत्र के हथौड़ा बुजुर्ग गांव की घटना है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से मारपीट के जो इंसिडेंट है वो आपके सामने है। शाहजहांपुर से सीधी तस्वीर आपके सामने है। पहले झड़प होती है और झड़प इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि मारपीट पर उतारू हो जाते हैं लोग। ये देखिए लाठी डंडे चल रहे हैं। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट होती है और वो मारपीट इतने बुरे तरीके से सामने आती है कि लाठी डंडे भी शुरू हो जाते हैं। उधर ललितपुर में 35 फीट गहरे गड्ढे में डूबे युवक को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। युवक को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल से ले जाया गया जहां उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दरअसल अब युवक बोरिंग से हुए गड्ढे के मलबे से दब गया था और ग्रामीणों की जानकारी देने पर युवक को बचाने की मुहिम शुरू कर दी गई थी। आखिरकार युवक को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया।
बाद में किसानों की टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ दिन से बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से खेतों में पानी भर गया और ऐसे में किसानों की खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई है। 15 दिन पहले 2 रुपए किलो टमाटर ना उठा हमारा। अच्छा। अब इस समय माल खराब होने की वजह पे हाँ। जो है 100 रुपए किलो टमाटर उठ रहा है। अच्छा, टमाटर है ही ना हमारे खेतों में। ये हालत क्यों हुई है इसकी टमाटर की? ये तो बरसात की वजह से हुई है। अच्छा। जिससे कि बरसात में टमाटर की खेती बहुत नाजुक होती है। हाँ। तो टमाटर खराब होने का, ये जलने का आप देख रहे हो कैसा हो रहा, सब जला जला था। बारिश से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में मंडी में टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले तक जहां टमाटर 40 से 50 रुपए किलो हुआ करता था, अब उसकी कीमत 60 से 80 रुपए हो गई है। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की बाकी चीजें भी काफी महंगी हो गई हैं। पड़ रहा है किसान को, अब दवाई लावे 1000-1200 तीसरे चौथे दिन दवाई होती रहे हैं, और क्या पल्ले पड़ रहा, कुछ भी नहीं। कबात भी वसूलनी पड़ रही खेती में, अब करना पड़ रहा है अपनी वजह से, और करे क्या बताओ। तो ये है क्या कि बारिश में महंगी हो जाती है सब्जी? बारिश में तो अब खत्म ही हो रही है, अब क्या पल्ले पड़ रहा है, इनमें सारी खत्म हो रही है इसमें। फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अस्पताल में भर्ती 2 कारों के बीच आमने सामने की टक्कर से हुआ यह हादसा और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अस्पताल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ यह हादसा। तो हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 4 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। 2 कारों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई, जिसकी वजह से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बुरी हालत में कार्स हैं। इन दोनों कारों की भिड़ंत हुई, जिसके बाद 4 की मौत हो गई और 6 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं और सभी का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दर्दनाक हादसा और ये मंजर आपके टीवी स्क्रीन पर। थाना मडरसेना के अंतर्गत जो हमारा आगरा एक्सप्रेस हाईवे है, उस पर एक सियाज जो मैनपुरी से, जिसके पहचान हुई है कि मैनपुरी के ड्राइवर हैं, और दूसरी तरफ में एक और दूसरी जो गाड़ी थी वो आ रही थी। ये सियाज गाड़ी में शायद जो नींद में झपकी आ गई और ये जो ड्राइवर है उनके जो डिवाइडर है उस पर इसने खुदाई गाड़ी इस तरफ में, उसकी वजह से जो दूसरी गाड़ी थी सामने आने वाली, उससे उसकी टक्कर हो गई। यहाँ पर अभी जो 3 लोग हैं जो सियाज में बैठे हुए थे, उनकी मौके पे ही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई और जो 7 लोग अन्य गाड़ी में थे उनको इमीडिएटली यहाँ पर पुलिस बल ने पहुँच के एम्बुलेंस के साथ में जिला अस्पताल पहुँचाया है। उनका इलाज किया जा रहा है। आगे यहाँ पर जो यातायात सुचारू व्यवस्था है उसको भी बनवाया जा रहा है और कुल मिलाकर जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में है, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक कार सड़क किनारे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी भी 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी लोग तिलौसा गांव के बताए जा रहे हैं। बागपत में 2 गुटों के बीच मारपीट और पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों ने मस्जिद की छत पर चढ़कर ईंट और पत्थर बरसाए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पथराव में 4 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कर दिया है, मगर पुलिस फिर भी हालत पर नजर बनाए हुए है। उन्नाव में झोपड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई और उसकी चपेट में 3 झोपड़ियां आग में समा गई। लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि गांव में एक समारोह था, उसी को लेकर बनाया जा रहा था, लेकिन तभी आग लग गई। खाना बनाया जा रहा था और उसी के बीच ऐसी घटना घट गई। आग में कई झोपड़ियां राख हो गईं। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त ऐसी घटना हुई, जिसकी वजह से एक झोपड़ी में आग लगी और देखते ही देखते सारी झोपड़ियां राख हो गई। चित्रकूट जिले में कई जगह अवैध गुटखा फैक्ट्री के संचालक और उसके संचालित होने की सूचना पर
छापेमारी की गई है। पुलिस की 5 टीमों ने अवैध गुटखा फैक्ट्री के ठिकानों पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 3 फैक्ट्रियां अवैध रूप से संचालित हो रही थी। इसी बड़ी मात्रा में अवैध गुटखा सामग्री और उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने गुटखा फैक्ट्री की मालिक और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। वैसे यूं तो नैनीताल अपनी कुदरती सुंदरता और ठंडी आबो हवा के कारण देश दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन नैनीताल की शान और इस शहर की पहचान याट्स बोट्स को के कारण भी दुनिया भर में बातें चलती हैं, इसकी प्रसिद्धि दिखती है। ये याट्स बोट्स 1890 में ब्रिटिश काल में आया था और मौजूदा समय में इनकी संख्या 10 है। ये याट्स नैनी झील का मुख्य आकर्षण है। फर्स्ट टाइम है मेरे नैनीताल एंड बहुत मज़ा आया। एडवेंचर है, अलग ही मज़ा है इसका, याद का। कैसा फील हुआ? बहुत मज़ा आया बस। और आज की तारीख में ये है कि अभी 10 बोटें हमारे पास हैं, लेकिन रनिंग में भी 4 बोटें चल रही हैं। और नैनीताल के अंदर ये है कि सब कोई भी आप फ़ोटो देखिए या एल्बम कहीं पर भी देखिए, इसमें याच बोट बहुत शानी यही है नैनीताल की। ये एक तरीके से एडवेंचर में भी अच्छा है। ये सेलिंग रेगेटा होता है यहाँ पर, उत्तराखंड गवर्नर गोल्ड कप होता है और भी कई कंपटीशन होते थे, लेकिन जब से कोरोना के से सब कम हो गया है। लेकिन खबर मिली है कि अक्टूबर नवंबर में शायद गवर्नर गोल्ड कप हो यहाँ पर। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। विकासनगर में नेशनल हाईवे 507 पर पहाड़ी से मलबा गिरा था। 3 दिन बाद हाईवे को खोल दिया गया है, जिससे राहगीरों ने राहत की सांस ली है। इस रोड से होकर दिल्ली से आने वाले यात्री यमुनोत्री समेत दूसरे कई अहम स्थानों का रुख करते हैं। जाहिर है रोड बंद होने से उनके सामने परेशानी खड़ी हो गई थी। मार्ग बाधित होने के कारण यात्रियों को कालसी होते हुए यमुनोत्री जाना पड़ रहा था, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही थी। बारिश ने हापुड़ में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने से अंडरपास तालाब में तब्दील हो गया है। अंडरपास में पानी भर जाने से एक कार वहां पर फंस गई। कार के अंदर पानी भर जाने की वजह से कार सवार युवक अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर जाकर बैठ गया। मॉनसून की पहली ही बारिश ने जालौन में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव हो गया, सड़कें तालाब नजर आने लगी और जिससे राहगीरों की मुश्किलें बढ़ती ही चली गई। लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने नालों में साफ सफाई नहीं करवाई थी, जिस वजह से ये समस्या पैदा हुई है। वहीं अगर बात करें नोएडा में, तो नोएडा में बारिश ने अथॉरिटी की तैयारियों की पोल खोल करके रख दी है। महज कुछ मिनटों की बारिश ने सड़कों पर जलभराव हो गया, जिस वजह से सड़कें तालाब नजर आने लगी। वैसे तो अथॉरिटी की तरफ से पानी की निकासी के इंतजाम को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर मॉनसून सीजन की पहली ही बारिश ने इन दावों पर सवाल उठा दिए हैं। बद्रीनाथ धाम में खराब मौसम के बावजूद यात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर के बाहर लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख यात्री ने दर्शन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं, खबरें आ रही हैं कि मौसम खराब चल रहा है, लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई भी कटौती नहीं दिख रही। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें और भी हैं, आप बने रहें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।